बार की बात है, एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के साथ दूर प्रदेश से अपने कुटिया के तरफ जा रहे थे। तो दूर यात्रा के कारण वे दोनों लोग काफी थक गए थे और उन्हें बहुत जोरों से भूख प्यास भी लगी थी। लेकिन काफी दूर चलने के बाद एक घने जंगल से गुजरने लगे, जिस कारण से अधिक थकाव के कारण उन्हें और भी तेज भूख प्यास लगने लगी। फिर वे जंगल पार कर आगे पहुँचे तो उन्हें पास में एक गांव दिखाई दिया। तो शिष्य को कुछ भोजन मिलने की आस लगी। फिर साधु महाराज अपने शिष्य के साथ वे गांव में पहुँचे और व्यक्ति से भिक्षा के रूप में भोजन मांगा। तो वह व्यक्ति साधु महाराज को दुत्कारते हुए बोला कि पता नहीं कहां से लोग यहाँ चले आते हैं और ऐसे लोगों को मुफ्त में भोजन चाहिए। साधु के भेष में बहरूपिये भी होते हैं जो काम धाम तो करना नहीं चाहते हैं। और इस तरफ साधु को काफी भला बुरा कहने लगा। तो साधु महाराज उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आशीर्वाद दिए और बोले, तुम हमेशा बसे रहो। और फिर साधु महाराज आगे बढ़ गए और उन्हें आगे चलकर एक दूसरा गांव दिखाई दिया। फिर साधु महाराज ने एक और व्यक्ति से भोजन और पानी की मांग की। तो अपने घर पर अतिथि के रूप में सिद्ध साधु महाराज को आने पर वह व्यक्ति काफी प्रसन्न हुआ और काफी आतिथ्य के साथ साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाया। फिर अपने पत्नी के साथ उनके चरणों को धोया। फिर पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा। फिर कुछ समय में उस व्यक्ति ने खूब अच्छे भोजन बना दिए और पूरे सेवा सत्कार भाव के साथ साधु और उनके शिष्य के लिए भोजन लगाया। फिर साधु और उनके शिष्य ने भरपेट भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर वे उस व्यक्ति के घर से जाने लगे और साधु महाराज उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे मत रहो, बिखर जाओ। और यह कहकर साधु अपने यात्रा के लिए आगे निकल गए। लेकिन साधु महाराज की बातों को सुनकर उनका शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उत्सुकतावश शिष्य ने अपने मन में उठे दुविधा को साधु महाराज से बता दिया। तो साधु महाराज ने उन दोनों व्यक्ति को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में विस्तार से बताया कि वह पहला व्यक्ति जो कि उन्हें काफी भला बुरा कह रहा था, उसे सिर्फ उसी गांव तक सीमित रहने का आशीर्वाद दिया था ताकि वह अपने बुरे व्यवहार को औरों तक न पहुंचाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए ताकि और लोग उसी बुरी आदतों को ग्रहण न कर पाए, नहीं तो सभी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। जबकि जो व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था, ऐसे व्यक्ति का अच्छाई सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए और लोग भी उसकी अच्छी बातों को सीख सके और अच्छा व्यवहार कर सके। इसलिए उसकी अच्छाई का प्रचार प्रसार हो। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक जगह न होकर हर जगह होना चाहिए। इसलिए उसे बिखर जाने के लिए आशीर्वाद दिया था। साधु महाराज की यह बात सुनकर उस शिष्य को यह समझ आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। इस तरह उस शिष्य की दुविधा दूर हो गई थी और फिर वे अपने कुटिया की तरफ चले गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कोई अतिथि आए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके दिए आशीर्वाद से हमारी प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए हमें लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए सभी अच्छी ही कामना करते हैं।